मैं ये कहानी सुनाता हूँ तो मुझे लगता है नागौर की धरती पर भगवान कृष्ण की कोई असीम कृपा रही होगी। एक कहानी और याद आती है जो बहुत बचपन में इन दोनों कहानियों से पहले मैंने शायद सबसे पहले उसी कहानी को सुना होगा। जन जन की प्रिय वो कहानी बताती है कि किसी समय नागौर के अंदर एक किसान पति पत्नी रहा करते थे। भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे। एक बार किसी कारणवश उन दोनों पति पत्नी को बाहर जाना पड़ रहा था। 10-12 दिन के लिए बाहर जाना पड़ रहा था, तो अपनी बच्ची जो कि 10-12 साल की थी उसको कहा कि तुम घर को संभालना, ठीक है। पर पहले सुबह उठते ही भगवान कृष्ण को भोग लगाना, भगवान कृष्ण को भोग लगाए बिना तुम खाना मत खाना। पहले भगवान खाना खाते हैं फिर अपने खाना खाते हैं। बच्ची ने कहा ये भी ठीक है। अगले दिन बच्ची सुबह जल्दी उठी, स्नान किया, स्नान करके भगवान कृष्ण की अगरबत्ती की भोग लगाया वहां पर। कहा भगवान कृष्ण, पापा कह के गए थे कि आप खाना नहीं खाओ तब तक मैं नहीं खाऊं, इसलिए आप खा लो, तब तक मैं घर के बाकी काम कर लेती हूँ, फिर मुझे खाना खाना है। बाकी काम निपटा कर आई तो उसने देखा कि खाना तो वैसे वैसे पड़ा है। खाने के नाम पर होता क्या था, तो मारवाड़ में खींचड़ा बनता था, तो बच्ची ने खींचड़ा डाला था। बच्ची ने मूर्ति की तरफ देखते हुआ, क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे? मूर्ति क्या तो बोले और क्या खाए। उसने कहा देखो पापा तो आ जाए नहीं, खाना तो पड़ेगा, मेरे हाथ से ही खाना पड़ेगा आज तो। एक राउंड और लगा के आती हूँ मैं, थोड़ा बहुत काम बाकी हो रहा है वो करके आती हूँ, खा लेना। वापस घूम के आई, खींचड़ा 10 का 10 कटोरे में वैसे के वैसे पड़ा। उसने कहा मैं समझ गई, थोड़ा सा घी कम क्या डाला, खिचड़ा नहीं खाओगे? पापा आदत बिगाड़ गई आपकी। घी लेके गर्म करके और डाला उसके अंदर, सामने बैठ गई मूर्ति के, खाओ, जब तक नहीं खाओगे मैं नहीं उठूं। पर्दा लगा दिया, शर्म आ रही है तो चुपचाप खा लो अकेले बैठ के। थोड़ी थोड़ी देर में पर्दा उठा उठा के देखे, 4 बज गए दोपहर के। बच्ची की आंतड़ियां खुलबुला गई। भगवान कृष्ण ने देखा कि बच्ची मर जाएगी आज। इस बार जब उसने पर्दा उठाकर देखा तो खिचड़ा गायब था। भगवान कृष्ण झीम गए। बच्ची ने दूसरे दिन वापस खिचड़ा बनाया और कहा कि आज नाटक मत करना, चुपचाप खा लेना फटाफट। अगले 10 दिन तक उसने वैसे ही भगवान कृष्ण को खिचड़ा खिलाया। निश्चित समय पर मम्मी पापा वापस लौटे, मम्मी रसोई में गई, रसोई में जाते ही मम्मी ने घी वाली केतली संभाली। अपनी भी मम्मियां बाहर से जब भी आती है तो घी वाली केतली ही संभालती है, महिलाओं का घी में जीव ज्यादा रहता है उधर। देखा कि घी की केतली खाली, बर्तन खाली। बुलाया बच्ची को और कहा कहाँ गया घी, कहाँ गया? उसने कहा गया मतलब, ये खा गए तुम्हारे कृष्ण जी? तो ये खा गए मतलब, अरे कि खिचड़े में डेली डालती थी, पहले दिन कम डाला, खाया नहीं, तो दूसरे दिन ज्यादा डालना शुरू कर दिया मैंने। पापा को बुलाया कि बहकी बहकी बात करी, क्या हुआ? बेच के आ गई कहीं, किसी को दे दिया, गिर गया, बता दे, कुछ नहीं कहेंगे तेरे को। तूने कहा सच्ची सच्ची कह रही हूँ, इन्होंने खाया है, मैं कल खिला के दिखा दूंगी आपको। दूसरे दिन बच्ची ने पिता और माता को वहां पर खड़ा करके भगवान कृष्ण के सामने खिचड़ा रखा और कहा कि भगवान कृष्ण आज लाज रखना, मम्मी पापा चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं, आज खा लेना चुपचाप टाइम पे। क्या देखते हैं कि उनकी आंखों के सामने खिचड़ा खाली हो जाता है। पिता ने अपनी बच्ची को दंडवत प्रणाम किया। पिता ने कहा 40 साल बीत गए इस सांवरिये की पूजा करते करते, आज दिन तक इसने इस प्रकार का चमत्कार मुझे नहीं दिखाया। तूने 9-10 दिन में ऐसा क्या किया है कि डेली तेरे हाथ का बना हुआ खिचड़ा खा लिया करते थे? हम आज दिन तक उस बच्ची के गीत गाते हैं, उस भगवान की महान भक्त महिला के गीत गाते हैं। कर्मा ल्याई दूध खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमा मारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। कि वो कर्मा डेली दूध खींचड़ा और ऊपर घी की बाट की लाया करती थी। वो जाट पुत्री डेली खींचड़ा बनाती और भगवान कृष्ण सह स्नेह प्रेम पूर्वक उसका खींचड़ा खा लिया करते थे। लोग कह सकते हैं कि अंधविश्वास है, तुम लोगों ने कहानियां जोड़ ली अपनी तरफ से। मुझे लगता है यार, बिना किसी बात के बात नहीं चलती, कुछ ना कुछ तो हुआ है, वरना लोग कहानियां अपने बाप की नहीं सुनाए यार। किसी तीसरी महिला की इस प्रकार की कहानियां यदि जन जन जानता है। मैंने कभी बचपन में सबसे पहले जो भजन याद किया होगा वो कर्मा वाला भजन था। दादाजी ने घर में रैंडम शाम के टाइम में बैठे बैठे गाया करते थे। हम टावर होते हम चले जाते कि लो भजन सुना, और वो ये भजन सुनाया करते थे। हम कहते इसका अर्थ बताओ, और वो कर्मा की कहानी सुना दिया करते थे। इसका मतलब कुछ तो हुआ है वहां पर। कर्मा, मीरा, जयमल की कई कहानियां हमारे इन फिजाओं के अंदर तैरती रहती है, भगवान कृष्ण की उन लीलाओं के बारे में बताती रहती है। इसलिए मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ,
कि भारत के जनमानस से कभी भी आप गाय, गंगा और गोविंद को निकाल नहीं पाएंगे। ये भारतीय जनमानस के अंदर रहेगी, अटूट रहेगी।